जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी स्पेशल। तो ये एसएससी जीडी के लिए है, यानी कि पर्यायवाची और समानार्थी। ठीक है, तो इसको मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। तो यानी कि दोस्तों इसकी परिभाषा लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। चलिए एक बार दिखा देता हूँ, क्लास को स्किप नहीं करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो पर्यायवाची दे रखे हैं, ये दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी पर्यायवाची एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न है ये, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों कंप्लीट होने के बाद तुरंत टेस्ट है इसमें। यहाँ पर ये देख सकते हैं टेस्ट लगा हुआ है, ये देखेगा दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं इस पीडीएफ को कराने वाला हूँ। क्लास को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों पर्यायवाची की और समानार्थी की। वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यानी कि यदि इनके अर्थ में समानता होती है किंतु इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि दोस्तों पर्यायवाची शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे कि पूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमें पहला देखना है पूर्ण पर्याय। इसे मतलब पूर्ण पर्याय क्या होता है, चलिए एक बार इसकी थ्योरी पढ़कर बता देते हैं, उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर इधर कहा है। चलिए दोस्तों, किसी वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए तथा उसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आता हो, तब वह यानी उसका पूर्ण पर्याय होता है। जैसे कि आश्रम, मठ, अंश और भाग, हिस्सा। इसी प्रकार से ये पूर्ण पर्याय है। ठीक है, चलिए दूसरा होता है दोस्तों पूर्ण पर्याय। तो जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द एक दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ की पुष्टि करता है तो वह पूर्ण पर्याय होता है। जैसे कि निगलना, खाना, खाना खाना और कपड़ा टांगना। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए एक ये लास्ट है, इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अपूर्ण पर्यायवाची किसे बोलते हैं? जब शब्दों के अर्थ की छाया बदले, जब शब्दों के अर्थ की छाया बदल बदल कर अपने अपने ढंग से प्रयोग की जाती है तथा विषय की व्यापकता की परीक्षा पर में इस शब्द का प्रयोग नए अर्थ में होने लगता है, यह अपूर्ण पर्याय कहलाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है गाभिन और गर्भिणी, तो इसका अलग अलग अर्थ होता है। ये जो गाभिन होता है इसका अर्थ होता है गाय, और इसका अर्थ होता है स्त्री। जैसे कि दोस्तों बताते हैं, परंतु गाभिन शब्द का प्रयोग हमेशा पशुओं के लिए किया जाता है। किसके लिए? पशुओं के लिए किया जाता है, परंतु जबकि गर्भिणी शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैंने अभी बताया भी था। चलिए इसके बाद में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसका, इसके बाद में टेस्ट कराऊंगा ऑब्जेक्टिव। क्लास को पूरा देखना है। ठीक है, वंशीधर, वंशीधर के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों गिरधर, गोपाल और दोस्तों यानी कि मुरारी और माखन चोर। ये सभी किसके हैं? ये हैं दोस्तों वंशीधर के हैं। ठीक है, गौरी सुत के होते हैं दोस्तों गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहन। उसके बाद में बात की गई है यक्षराज किसे बोलते हैं, तो कुबेर, धनद, धन, धनपति। ये किसके होते हैं दोस्तों? ये यक्षराज के होते हैं। ठीक है, यक्षराज के। और निर्धन के पर्यायवाची क्या होते हैं? दरिद्र, कंगाल, दीनहीन, दीन, रंक, मुफलिज और गरीब। ये सभी किसके हैं? निर्धन के हैं। उसके बाद में बात की गई है अनिल, ये जो हवा होती है इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, समीर, बात और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ये डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समीरण, पवमान, प्रवात, मारुति और पवन, ये सभी किसके हैं? अनिल के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि के पर्यायवाची होते हैं पावन, हुताशन, इसको ठीक कर लीजिए, हुताशन, क्रैसानु, दहन और वैश्वानर, धूमकेतु। ये सभी किसके होते हैं? ये दोस्तों अग्नि के होते हैं। आडंबर के होते हैं, यानी कि अहंकार, अभिमान, घमंड, पाखंड, इसको ठीक कर लीजिए, घमंड और पाखंड, ढोंग और ढकोसला। ये सभी किसके होते हैं? आडंबर के। ये 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी। आंख के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अंबक।
और दोस्तों कामदेव के क्या होते हैं, कंदर्प, पंचचर, और होता है दोस्तों इसका यानी कि पुष्पधनवा, ठीक है, पुष्पधनवा और मनोज स्मर, ये सभी किसके होते हैं, कामदेव के होते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं इसमें ऐड करता हूं, ठीक है। अक्ष का क्या होता है, प्रतिबिंब और छाया, प्रतिबिंब और छाया। कोयल का पर्यायवाची क्या है, श्यामा, बसंत दूत, कादम्बरी, कोकिला, ये सभी किसके होते हैं दोस्तों, ये कोयल के होते हैं, जिसे कोकिला भी बोला जाता है। केला का होता है रंभा, भानुफल और कदली, ये सभी किसके हैं, केला के हैं। और पेड़ के क्या होते हैं, पेड़ के तो द्रुम, गाछ, वृक्ष, पादप, बिटप और तरु, ये सभी किसके हैं दोस्तों, ये पेड़ के पर्यायवाची हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो कमेंट में बोल देना दोस्तों, मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। कमेंट यानी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरा नंबर भी लगा है, ओनली व्हाट्सएप नंबर है वो, और वहां से आप टेलीग्राम में भी जा सकते हो, वहां पर भी एसएमएस कर सकते हो, ठीक है। उस पर लिख देना सर पीडीएफ सेंड मी एसएससी जीडी हिंदी, और टॉपिक का नाम डाल देना, मैं पीडीएफ को आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए चंद्रमा के क्या होते हैं, शशि और रजनीश, राकापति, विधु, मयंक, सुधांशु, ये सभी किसके होते हैं, चंद्रमा के। अगला है चातुर्य का क्या होता है, कौशल, दक्षता, प्रवीणता और पटुता, ये सभी किसके हैं, चातुर्य के हैं। धनुष का पर्यायवाची होता है सारंग, चाप, शरासन, धनुष और धनुही, ये सभी किसके हैं, धनुष के पर्यायवाची हैं। और चपला यानी जो बिजली होती है, इसके क्या होते हैं, विद्युत, दामिनी, तड़ित, चंचला, ये सभी किसके हैं, चपला के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गधा, सॉरी धूसर के पर्यायवाची क्या होता है, धूसर के पर्यायवाची होता है दोस्तों गधा, गधा, ठीक है, गधा, गधा, वैशाख नंदन, रासव, चक्रीवान, ये सभी किसके हैं, और ये गधा भी होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब धूसर के हैं। नेक्स्ट है उदक, उदक का मतलब होता है पानी, नीर, सलिल, अंबु, तोय, पय, अमृत, सारंग, ये सभी किसके हैं, उदक के हैं। चलिए दोस्तों खनक का क्या होता है, खनक का मतलब होता है चोर, दस्यु, रजनीचर, तस्कर, कंभिल, कुंभिल और कंभिज, ये सभी किसके हैं, खनक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन, नजरिया का मतलब होता है दृष्टिकोण, मत, परिक्षेप से, परिक्षेप से, ठीक है, परिक्षेप से। नेक्स्ट है स्त्री, स्त्री का क्या होता है दोस्तों, वनिता, अर्धांगिनी, कांता, रमणी, नारी और दोस्तों अबला, ठीक है। और ये यानी कि अर्धांगिनी भी होता है, पत्नी भी होता है, ठीक है, ये सभी स्त्री के होते हैं। अगला है क्वेश्चन, बस ये थोड़े से और हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये वह क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी दोस्तों 2023 और 2024 में जितने भी पर्यायवाची के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इसमें ऐड हैं, ठीक है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आराधना, आराधना का मतलब होता है प्रार्थना करना, पूजा और अर्चना, ठीक है, यानी जो पूजा करते हैं उसका ही मतलब होता है आराधना। नेक्स्ट है देवांगन का मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची मेनका, देवबाला, अप्सरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन घर, घर का पर्यायवाची होता है सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, आलय, निलय, मंदिर, आवास, आगार, ये सभी किसके हैं, ये घर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गंगा, गंगा का क्या होता है, मंदाकिनी, देवपगा, सुरसरिता, ध्रुवनंदा और दोस्तों त्रिपथगा, नदीश्वरी, ये सभी किसके हैं, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। और यमुना का क्या होता है, रवि तन्या, कालिंदी, कल गंगा, भानुजा, अर्कजा और कृष्णा, तरणी, तनुजा, ये सभी किसके हैं, यमुना के हैं। चलिए मदिरा का देखते हैं, सुरा, मद, श्राव, सोमरस और मधु, ये सभी किसके हैं, मदिरा के हैं, जिसे दारू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारू दवाई का होता है। अमृत का पर्यायवाची होता है, इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्लास से दोस्तों हर एक क्वेश्चन फंसता है। अमृत का क्या होता है, अमीय, सुधा, पीयूष और अमी। और शहद का क्या होता है दोस्तों, शहद के पर्यायवाची पुष्प रस, मधु, आशव, रस और मकरंद। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो तो, और दोस्तों इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए, काफी मेहनत लगती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइप करने में। चलिए दोस्तों आपके मनपसंद क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, चलिए देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका एक बार मैं कलर बदल देता हूं, ठीक है, उसके बाद में इसको स्टार्ट करते हैं।
चलिए दोस्तों, लता शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहां पर बात की गई है लता शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो बेल, बेल्लारी, बेलरी, ठीक है, और बेल्लारी भी होता है और बेल्ली भी, लेकिन दोस्तों तरंग नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है, तरंग नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरा घर में विद्यालय के पास ही है। मेरा घर में विद्यालय, हाँ, इसको ठीक कर लीजिए, मेरा घर विद्यालय के पास ही है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? पास। तो पास जो है इसका मतलब क्या है? ये पर्यायवाची नहीं है पास का। यहाँ पर ये बात की गई थी, एसएससी जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता घुमाकर, डायरेक्ट नहीं देता पास का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से। ऐसे ही क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने पहले ही बोल दिया है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा, तो पास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो निकट, सन्निकट और समीप ये सभी होता है, लेकिन दूर ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यायवाची अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने? सॉरी मैंने डायरेक्ट बोल दिया, कोई नहीं, ये 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर है इसका 4 प्रकार। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एकार्थ शब्दी, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समार्थी या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, उसके बाद में होता विपरीतार्थक या विलोम शब्द, ठीक है। ये 4 प्रकार के हो गए। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। अंक शब्द जो दिया है यहाँ पर, इसका अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो दोस्तों संख्या भी होती है, गोद भी होती है, लेकिन चिन्ह भी होता है, लेकिन दोस्तों अंग नहीं होता, ये शरीर का होता है अंग, ठीक है। राइट आंसर है इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? यहाँ पर बात की गई है अनि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? यह है दोस्तों सेना, ठीक है, सेना है। राइट आंसर है इसका सेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पर ये पक्षी दिया है, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों पक्षी का होता है विहंग, खग, शकुंत, लेकिन दोस्तों गाछ नहीं होता, गाछ नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए कोकिला शब्द का पर्यायवाची है। कोकिला का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कोकिला का पर्यायवाची होता है दोस्तों कोयल। कोकिला का क्या होता है? कोयल होता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कोयल। चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों चोर का पर्यायवाची होता है, यानी कि कौन सा होता है चोर का? चोर का होता है दोस्तों खनक। राइट आंसर इसका खनक होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, चलिए जीवन धन का समानार्थी शब्द है। जीवन धन का समानार्थी शब्द कौन सा है? चलिए बताते हैं। जीवन धन का मतलब होता है दोस्तों यानी कि पति, स्वामी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। प्रज्ञा और मनीषा, इनका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? प्रज्ञा और मनीषा का, तो दोस्तों प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची यानी कि मति भी होता है, विवेक और मेधा, लेकिन विधाता नहीं है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर जो रात शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो रात का होता है दोस्तों यानी कि यामिनी, रजनी और विभावरी, लेकिन कामिनी नहीं होता। राइट आंसर है इसका सी ठीक है। जीव शब्द का पर्यायवाची है। यहां पर बात की गई है जीव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर ये जीव शब्द जो दिया है, इसका पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका होता है दोस्तों रसना, ठीक है, या चाखना, रसना या चखना, ये सभी किसके होते हैं? जीव के होते हैं, ठीक है, जो स्वादिष्ट या स्वाद भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहू का समानार्थी शब्द कौन सा है? यहां पर लहू के बारे में बात की गई है, लहू का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों लहू का समानार्थी शब्द होता है सौणित। क्या होता है? सौणित। लहू का होता है दोस्तों सौणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अस्मात का अकस्मात, अकस्मात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यहां पर जो ये शब्द दिया गया है अकस्मात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका होता है दोस्तों अचानक, अचानक होता है, ठीक है, अचानक।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन कोई भी नहीं है, प्रीवियस ईयर मिलाकर देख लेना। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? तो व्योम, अनंत और दोस्तों नव, ये सभी होता है, लेकिन अवनी नहीं होता, ये धरती का होता है। ठीक है, राइट आंसर है इसका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शत्रु का पर्यायवाची है। यहां पर शत्रु दिया गया है, ये शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है? तो शत्रु का होता है दोस्तों यानी कि अरि। अरि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अरि। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मार शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मार शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? मार, स्मर, कामदेव, नरेश। नरेश नहीं, लेकिन मार, स्मर, कामदेव, मनोज होता है दोस्तों, मनमस्त, ये सभी किसके होते हैं? अनंग के, जिसे बोलते हैं कामदेव। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यहां पर बात की गई है नहीं है, इस शब्द को ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है चलो, लेकिन पेपर में जैसे बैठो तो इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर नहीं पूछा या है। ठीक है, पता चल रहा है नहीं है तो ठोक दिया पहला ही आंसर। ठीक है, बाद में देख रहे हैं दूसरे में भी ऑप्शन नंबर, लेकिन हाँ एसएससी जीडी का तो एग्जाम ऑनलाइन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि मंदाकिनी, सुरसरी, भागीरथी, लेकिन अवतरणी नहीं है। राइट आंसर है इसका ए। ठीक है, कौशल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये देखिएगा यहां पर, कौशल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कौशल का पर्यायवाची यानी अभ्यागत नहीं है। ठीक है, अभ्यागत, दक्षता, पटुता, कुशलता, ये सभी हैं, लेकिन अभ्यागत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सभी साथी एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। अतुल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? यहां पर ये अतुल शब्द दे रखा है, इसका समानार्थी कौन सा नहीं है? तो दोस्तों अतुल का यानी कि अनोखा, अनुपम, अपूर्व है, लेकिन दोस्तों अनल नहीं है। आग, अनल, पावक, हुतासन, ये सभी कृषाणु किसके होते हैं? आग के होते हैं, जिसे अग्नि बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद साथियों।